हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे चल रही है आपकी एसएससी जेई, एएलपी और आरआरबी जेई की प्रिपरेशन? अच्छी ही चल रही होगी, उम्मीद है। आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सेकेंड टॉपिक को कवर करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा डीपली कि क्या क्या है अपना। यहाँ आप देख सकते हैं, फर्स्ट अपना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आखिर होता क्या है? तो यहाँ आप डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये अपना एक सोर्स है, बैटरी है, जिससे अपना करंट फ्लो हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। ये करंट का फ्लो है, देख सकते हैं। ये बल्ब से होकर के अपना पास कर रहा है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है अपना बैटरी का, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्मिनल है अपना। और बल्ब में भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कनेक्ट है। जब करंट फ्लो हो रहा है तो ये जो बल्ब है ये ग्लो कर रहा है, ये ग्लो कर रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका डिफिनेशन। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। ये कहना क्या चाह रहा है कि कोई भी कंडक्टर है, मान के चलिए ये अपना कंडक्टर है, ये रेड वाला जो है अपना ये कंडक्टर है, इससे कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो कर रहा है उसके रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम लोग करंट कहते हैं। अब करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं I इक्वल टू होता है Q अपॉन टी। ये रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर सेकेंड या टाइम। I अपना जो होता है करंट होता है, वेयर I अपना करंट है जिसको एम्पियर में मेजर करते हैं। Q अपना है चार्ज जिसको कूलम्ब में मेजर करते हैं, इसका यूनिट कूलम्ब होता है। और T अपना जो है टाइम है, इसको सेकेंड में हम लोग मेजर करते हैं। ऐसा यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो अपना एम्पियर होता है। अगर मैं डिफाइन करूँ कि एम्पियर क्या है, एक एम्पियर से आप क्या समझते हैं? तो एक एम्पियर से जब एक कूलम्ब ऑफ चार्ज, अगर यहाँ से एक कूलम्ब चार्ज अगर फ्लो करेगा फ्रॉम अ पॉइंट, इस पॉइंट से इस सर्किट से एक सेकेंड में, उसी को हम लोग एक एम्पियर बोलते हैं। एक एम्पियर का सोर्स कि किसी भी कंडक्टर से एक सेकेंड में जितना एक कूलम्ब चार्ज अगर फ्लो कर रहा है उसी को एक एम्पियर बोलते हैं हम लोग। आगे देख लेते हैं अपना ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो टाइप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस और एग्जांपल। पहला अपना होता है डायरेक्ट करंट। इसका अपना अगर ग्राफ अगर आप देखोगे तो इसका ग्राफ ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है हमेशा। और इसका यूज कहाँ करते हैं? बैटरी में करते हैं, डीसी जनरेटर में करते हैं, या चार्जर में देख सकते हैं। आपका जो फ़ोन चार्जर होता है उसमें भी हम लोग हमारा डीसी करंट ही फ्लो होता है। आगे अपना देख लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जिसको एसी भी बोलते हैं हम लोग। एसी करंट का अगर रिप्रेजेंटेशन आप देखिए तो ये टाइम के साथ, यहाँ पे टी होता है, यहाँ पे टी होता है, ये टाइम के साथ अपना हमेशा चेंज होते रहता है। ये टाइम के साथ अपना हमेशा चेंज होता है, ये अल्टरनेटिंग होता है। यहाँ पे अपना भी लिख ले, यहाँ पे अपना आई ले ले, तो ये टाइम के साथ हमेशा देख सकते हैं चेंज होता है। तो चेंज डायरेक्शन पीरियडिकली, इसी को साइनसोडियल वेवफॉर्म भी बोलते हैं, इसी को अपना साइनसोडियल वेवफॉर्म बोलते हैं इसी को। ये मेनली हाउस होल्ड में यूज होता है, और भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, उसके बाद अपना वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब में सारे में अपना एसी करंट फ्लो होते हैं। और बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसमें डीसी करंट फॉलो होता है। अब एसी का कुछ एक्सप्रेशन देख लेते हैं। ये एक्सप्रेशन एसी वेव फॉर्म से आते हैं, जो कि आगे हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, जब हम लोग एसी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। उसमें एसी एक्सप्रेशन क्या होता है? आई टी इक्वल टू होता है आई एम। आई एम जो होता है ये मैक्सिमम करंट होता है, ये यहाँ का करंट इसी को
आई एम बोलते हैं, यहाँ का करेंट को आई एम बोलते हैं। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वेयर आई एम जो होता है मैक्सिमम करंट होता है, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा को हम लोग 2 पाई एफ भी बोलते हैं, और फाई जो अपना होता है ये फेज एंगल होता है, कितना फेज एंगल बना रहा है ये। आगे देख लेते हैं अपना करेंट डेंसिटी क्या है। तो करेंट डेंसिटी के बारे में अगर अभी देख ले कि हाँ कोई भी ये करेंट है, ये कंडक्टर, सॉरी कोई भी ये कंडक्टर है, इसका अगर करेंट डेंसिटी निकालना होगा तो करेंट डेंसिटी क्या होता है, करेंट पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ डायरेक्शन, पर यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसी को हम लोग करंट डेंसिटी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है जे इक्वल टू होता है आई बाई ए अपना हो जाएगा एरिया ऑफ कंडक्टर, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा ये कंडक्टर का। इसका यूनिट जो होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। आपको पता है कि एरिया का जो होता है फॉर्मूला होता है एल इंटू एल, इसका जो होता है मीटर स्क्वायर होता है। अब इसमें हम लोग थोड़ा एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेंगे कि क्या होता है। यहाँ पे एक कंडक्टर है जिसमें 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इसका जो डायमीटर है वो 2 mm है। अब इसका एरिया निकाले तो ये तो मैं आपको बताया था, ये है अपना स्क्वायर का, स्क्वायर का एरिया निकालना होगा तो ये फॉर्मूला है, लेकिन ये सर्कल है, सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर स्क्वायर में इसको 2 से डिवाइड करेंगे और मीटर में ही इसको लेते हैं, तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, उसके बाद जो आर का वैल्यू होता है इतना का स्क्वायर हो जाएगा 0.001 मीटर का स्क्वायर। तो इसका जो फाइनल वैल्यू आएगा जे का, जे इक्वल टू होता है आई अपॉन ए, तो आई 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है डिवाइडेड में अपना पाई 0.001 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जे इक्वल टू हो जाएगा 1.27 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये अपना वैल्यू हो जाएगा। ये अपना एग्जांपल भी आप एक देख लिए हैं। अब करेंट डेंसिटी में होता क्या है, हायर करेंट डेंसिटी मोर हीटिंग एंड लॉस। जब करेंट डेंसिटी हाई रहेगा तो उसमें हीटिंग और लॉसेस भी ज़्यादा होगा। आगे अपना देख लेते हैं, ये अपना देख सकते हैं कि हाँ ये कहाँ पे यूज होता है करंट डेंसिटी, ये देख सकते हैं। ये अगर ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे ये बल्ब जो है ये ग्लो नहीं करेगा, अगर ये क्लोज रहेगा तो ये ग्लो करेगा। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी का देख लेते हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर ड्रिफ्ट स्लोली इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पहले भी बताया हूँ कि हाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होता है ये अपना इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो उसी के ऊपर है ये। इसका फार्मूला जो होता है वी डी इक्वल टू होता है आई अपॉन एन ए ई, एन इक्वल टू होता है अपना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ पे भी अगर समझ सकते हैं क्यू इक्वल टू एन ई ए डी, टोटल चार्ज इन लेंथ डी, ये अपना डी जो लेंथ है यहाँ पे अपना शो किया गया है, इसमें टोटल कितने चार्ज है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फाइनली अपना जो फार्मूला होता है वी डी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आई अपॉन एन ए ई, ए अपना होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है ये पूरा अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। और ये अपना होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसका वैल्यू होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। की पॉइंट में देख लेते हैं क्या कहता है किंग कॉन्सेप्ट में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन एम पर सेकेंड, इसको किस में मेजर करते हैं, मिलीमीटर पर सेकेंड में मेजर करते हैं हम लोग, बट करेंट एम्पियर फास्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपागेशन। अब मोबिलिटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, मोबिलिटी आखिर होता क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका अगर डिफिनेशन अगर देखिएगा तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रॉन। तो यहीं पे ये बताया गया है, इसको डिनोट करते हैं म्यू से, वेयर ई अपना जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है और वी डी अपना होता है अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। ये सारा उसी के बारे में, मोबिलिटी के बारे में दिखाया गया है कि हाँ ये अपना है, जब यहाँ से अपना सप्लाई देंगे ये प्लस ये माइनस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन ये अपना जो इलेक्ट्रॉन हो वो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होगा अपोजिट डायरेक्शन में। इसी को हम लोग मोबिलिटी बोलते हैं, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, कि यहाँ ये कैसे फ्लो करते हैं। और मोबिलिटी का जो फार्मूला होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है अपना। आगे अपना ओम्स लॉ थोड़ा देख लेते हैं। ओम्स लॉ अपना का जो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर होता है। ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि हाँ ये अपना एक सप्लाई है V, ये अपना एक सर्किट है रेसिस्टेंस R, और I करंट इसमें फ्लो कर रहा है, तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R, टोटल वोल्टेज अपॉन सर्किट का रेसिस्टेंस। अगर वोल्टेज देखें तो वोल्टेज इक्वल टू हो जाएगा आई आर, कि हाँ ये करंट जो फ्लो हो रहा है ये, और रेसिस्टेंस आर, और आर इक्वल टू अपना देख ही सकते हैं कि हाँ आर अगर यहाँ से निकालेंगे तो वी बाई आई हो जाएगा अपना। रेसिस्टेंस के केस में देख लेते हैं, ये रेसिस्टेंस का अपना साइन है कि यहाँ रेसिस्टेंस कुछ इस प्रकार से, प्रैक्टिकली इस प्रकार का होता है रेसिस्टेंस, और आर इक्वल टू होता है रॉ एल अपॉन ए। रेसिस्टेंस का आप डिफिनीशन के ऊपर जाइएगा तो रेसिस्टेंस का डिफिनेशन होता है, रेसिस्टेंस इज अ इक्विपमेंट और विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो को कम करता है। वेयर रॉ अपना होता है रेसिस्टिविटी, जिसको ओम मीटर में मेजर करते हैं। एल अपना हो जाएगा लेंथ, ए अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, ये फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि हाँ आर टी का जो फॉर्मूला होता है नॉट वन प्लस अल्फा टी। अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। सभी रजिस्टर का अपना अलग एक टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। आगे अपना किरचॉफ्स लॉ के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। किरचॉफ्स लॉ को केसीएल पहला अपना आया, केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल। एट एनी जंक्शन समेशन ऑफ इनकमिंग करंट, जो भी इनकमिंग करंट आ रहे हैं वो किसके इक्वल होगा, समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट, जो भी आउटगोइंग करंट जा रहा है उसके इक्वल होगा अपना इनकमिंग करंट। यही अपना केसीएल कहता है। दूसरा है अपना केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसमें होता है कि कोई भी क्लोज सर्किट है, ये क्लोज सर्किट आप देख सकते हैं, ये अपना क्लोज सर्किट है। इसमें जो भी वोल्टेज का ये होगा, समेशन ऑफ जो भी वोल्टेज का समेशन होगा वो हमेशा इक्वल टू जीरो होता है। ये अपना V हो जाएगा, ये R हो जाएगा, यहाँ पे अगर R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा। यहाँ पे समेशन ऑफ वोल्टेज लिखिए तो V का जो वैल्यू होगा वो तो V ही हो जाएगा, V प्लस यहाँ पे अगर वोल्टेज अगर हम लोग देखें तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है I ये अपना IR1 हो जाएगा। वोल्टेज अगर R1 के पास देखें तो IR1, और R2 के पास देखें तो प्लस IR2, IR2 आप देख ही लिए हैं, ये इक्वल टू जीरो होता है। यही इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा इस सर्किट के लिए। आगे अपना देख लेते हैं एसी करंट के कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा देख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस का क्या फॉर्मूला होता है, आई टी इक्वल टू क्या होता है, करंट इंस्टेंटेनियस का आई एम साइन ओमेगा टी होता है। आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट देखे तो आई एम बाई रूट टू होता है। आई एम जो अपना होता है मैक्सिमम करंट होता है। एवरेज वैल्यू देख ले, वो हाफ साइकिल में अपना देखते हैं। आई एवरेज इक्वल टू होता है 2 IM बाई पाई, और पावर इन ए सी पी इक्वल टू होता है VI कॉस फाई। कॉस फाई अपना जो होता है ये एंगल होता है। पावर एंड एनर्जी में देख लेते हैं। डीसी में पावर कैसे लिखते हैं, P इक्वल टू VI होता है, और इसका एक और फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, और V स्क्वायर बाई आर होता है। एनर्जी का देख ले तो E इक्वल टू होता है P इंटू टी, और होता है VIT, वोल्टेज करंट एंड टाइम। सॉल्विंग टिप्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि हाँ क्या क्या आपको, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स जो है आपको याद रहने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि हाँ 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। एप्सिलॉन नोट का वैल्यू अपना जो होता है 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 होता है। रेसिस्टेंस का जो फार्मूला है रॉ एल अपॉन ए होता है।
इस पे आप केवीएल केसीएल नोडल एनालिसिस में नोडल एनालिसिस सब का प्रॉब्लम आप देख सकते हैं। सीरीज पैरेलल सर्किट का भी देख सकते हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हाँ बेसिक करंट कैलकुलेशन के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट जो है अपना, ए चार्ज ऑफ 600 कूलम पासिस थ्रू अ कंडक्टर इन 5 मिनट, फाइंड द करेंट सॉल्यूशन। फाइंड द करेंट, तो इसका जो सॉल्यूशन है, आई इक्वल टू, आप फार्मूला जानते हैं कि हाँ चार्ज अपॉन टाइम होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज टू टाइम। तो क्यू बाई टी हो जाएगा। क्यू का वैल्यू अपना दिया हुआ है 600 कुलम, डिवाइडेड में हो जाएगा, मिनट टाइम को हमेशा सेकेंड में लिखते हैं तो 5 मिनट है, मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे, सेकेंड में ही आ जाएगा। तो इसके बाद अपना हो जाएगा 600 कुलम बाई 300 सेकेंड इक्वल टू 2 एम्पियर। आंसर जो अपना हो जाएगा ये 2 एम्पियर हो जाएगा, देख सकते हैं 2 एम्पियर। आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का थोड़ा फॉर्मूला देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कॉपर वायर ऑफ एरिया ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, जो कि 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, कैरी कर रहा है। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एन इक्वल टू, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट में है, 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 28। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 19 कूलम चार्ज होता है। तो इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखना है, तो वी डी इक्वल टू आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, आई अपॉन एन ए ई, वेयर अपना जो आई है वो करंट फ्लो, जो 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है आप देख सकते हैं। उसके बाद अपना एन का जो वैल्यू है, एन का वैल्यू आप देख सकते हैं 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 28 है, मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा अपना एरिया, एरिया जो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अपना इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है आपको पता ही, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर होता है अपना 19। तो इसका जो कैलकुलेशन करके फाइनल वैल्यू आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसका जो फाइनल वैल्यू आता है ये अपना आता है 2.21 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर सेकेंड, ये अपना फाइनल वैल्यू आएगा। ओम्स लॉ तो इजी है, पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कि हाँ, इसमें इसका क्वेश्चन भी देख लीजिए, यहाँ पे भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए वायर हैज रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम, एक कंडक्टर है, वायर है जिसका रेसिस्टेंस 10 ओम है और उसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो वोल्टेज का वैल्यू फाइंड करना है, तो V इक्वल टू आपको पता है आई आर होता है। आई का वैल्यू 2 एम्पियर दिया हुआ है और 10 ओम रेसिस्टेंस है, तो आंसर क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 20 वोल्ट आंसर आ जाएगा। पावर लॉसेस भी देख ले, इसके बारे में पहले हम लोग किए हैं लेकिन फिर भी इस क्लास में भी देख लेते हैं। एक रजिस्टर है जिसमें 5 ओम है, जो कि 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है उसमें से। तो पावर डिसिपेशन देखना है, तो पावर डिसिपेशन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, P इक्वल टू होता है, पावर का 3 फार्मूला होता है, एक होता है VI, एक होता है बी स्क्वायर बाई आर, एक होता है आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर लगेगा, तो आई स्क्वायर आर, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5, तो 16 इंटू 5 80 वाट। यहाँ पे जो पावर डिसिपेशन हो रहा है ये 80 वाट पावर डिसिपेशन हो रहा है अपना, ये 80 वाट पावर अपना डिसिपेशन हो रहा है। अब AC RMS का देख लेते हैं कि जो पिक करेंट है AC 14 एम्पियर है। पिक करेंट कहने का मतलब कि हाँ मैक्सिमम करंट जो है, तो RMS वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको पता है कि हाँ IM/√2 होता है RMS का फॉर्मूला, तो 14/√2 का होता है वैल्यू 1.414 इक्वल टू अपना हो जाएगा 9.9 एम्पियर। ये अपना RMS करंट हो जाएगा 14 एम्पियर मैक्सिमम करंट का, ये RMS करंट 9.9 एम्पियर हो जाएगा। किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग आपको बताया ही है, किरचॉफ करंट लॉ में क्या होता है कि हाँ जितने भी इनकमिंग करंट आ रहे हैं, ये एक पॉइंट है, इस पे जितना भी करंट आ रहा है और जितना भी करंट इससे आउट हो रहा है, तो वो I1 जो है अपना इंटर कर रहा है, I2 भी अपना इंटर कर रहा है। I1 इक्वल टू होता है अपना है 5 एम्पियर, I2 इक्वल टू 2 एम्पियर, और I3 जो है अपना ये लिव कर रहा है, मतलब ये बाहर जा रहा है। तो इसका जो सॉल्यूशन के लिए मैं पहले ही फॉर्मूला बताया हूँ कि जितने भी इनकमिंग, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू होता है समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट अपने हैं I1 I2 है,
और आउट गोइंग है I3, तो I3 इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2, तो 5 प्लस 2 7 एम्पियर, ये अपना 7 एम्पियर जो है करंट बाहर जा रहा है किसी पॉइंट से। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में आपको बता ही दिया हूँ कि हाँ किस तरह से वोल्टेज लिखते हैं। ये लूप है जिसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, 4 वोल्ट R1 पे हो रहा है, 6 वोल्ट R2 पे हो रहा है। बैटरी कितना का है, 12 वोल्ट का है। इट इज सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड है क्या, तो ये कैसे देख सकते हैं कि हाँ 12 माइनस 4 माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा 2 वोल्ट। तो ये सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि ये जीरो के बराबर नहीं है, तो केवीएल नॉट सेटिस्फाइड, 2 वोल्ट अपना इसमें मिसिंग है अपना। आगे देख लेते हैं रेसिस्टेंस कैलकुलेशन पे, तो ये कैलकुलेशन आप खुद से देख लीजिएगा क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको अच्छे से बताया हूँ कि हाँ रेसिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र भी इसमें थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि अपना जो सोर्स है, सोर्स रेसिस्टेंस है RS जो होता है अपना RS, यहाँ पे देख सकते हैं RS सोर्स रेसिस्टेंस इक्वल होता है अपना लोड रेसिस्टेंस का RL का। तो सोर्स रेसिस्टेंस अपना 5 दिया हुआ है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगा, जब अपना लोड रेसिस्टेंस भी सोर्स रेसिस्टेंस के इक्वल होगा। तो सिंपल सा है कि हाँ RL इक्वल टू RS इक्वल टू 5 ओम आंसर। एनर्जी कंजप्शन में देख लेते हैं कि एक डिवाइस जो है कि जो 10 एम्पियर और 220 वोल्ट पे वो रन कर रहा है 2 घंटे के लिए, तो एनर्जी का कितना एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है वो कैलकुलेट करने हैं अपने को। तो पावर इक्वल टू VI होता है, तो वोल्टेज अपना 220 वोल्ट है और करंट अपना 10 एम्पियर है। तो 2200 वाट ये अपना पावर, ये पहले 2200 वाट ये अपना पावर ले रहा है। उसके बाद एनर्जी का फॉर्मूला देख लेते हैं, पावर इंटू टाइम होता है। तो पावर जो है 2200 वाट है, मल्टीप्लाई बाई 2 घंटे ये चल रहा है, तो 4400 वाट आवर ये हो जाएगा अपना इसका वैल्यू। अगर इसको फर्दर अगर हम लोग देखें तो वाट को अगर हम लोग किलो वाट में लिखें तो इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये अपना 4.4 किलो वाट आवर आ जाएगा, इसका आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा। बस आज का अपना करेंट का यहीं तक रहा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। थैंक यू। और कमेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पर्सनली उसका आपको रिप्लाई करूंगा। और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने डाल दिया है।